हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th और क्लास 10th में हमारी साइंस चल रही है और चैप्टर नंबर 9 चल रहा है लाइट। और लाइट में हम पहुंच गए कहाँ पर, लेंस पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है तो उनको देखते रहे आप, ठीक है। देखो, इससे पहले जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो किया था रिफ्रैक्शन। क्या स्टार्ट किया था? रिफ्रैक्शन। और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन की एग्जाम्पल। तो रिफ्रैक्शन आपको पता है, रिफ्रैक्शन होने के लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ। नंबर 1 क्या चाहिए आपको? ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। कैसे मीडियम चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। नंबर 2 टू मीडियम चाहिए। कितने मीडियम चाहिए? टू मीडियम। जब मीडियम चेंज होता है तभी क्या होती है? रिफ्रैक्शन की घटना होती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और इसका यूज कहाँ पर होता है रिफ्रैक्शन का? इसका यूज होता है लेंस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पेरिकल लेंस पढ़ेंगे। दो कौन कौन से लेंस हैं? एक है आपका कॉनकेव लेंस और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। हमने स्पेरिकल मिरर्स पढ़े थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही हम यहाँ पे लेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मिरर था, सेम टू सेम लेंस देखेंगे। लेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर लेंस में भी हम क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके भी नियम है, इसकी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें। अगर आपने मिरर पढ़ रखा है तो इसको पढ़ने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पिछले वाले लेक्चर्स आप जरूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रहे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लेंस। ये वर्ड आपने सुना होगा। हमारी आंखों के अंदर भी क्या होता है? लेंस होता है, ठीक है। तो जो क्या करता है, लाइट की रेज को फोकस करता है। लेंस का काम क्या है? जो लाइट की रेज आ रही है उनको फोकस करना है एक जगह पर। लेंस के दोनों काम भी कर सकता है, लेंस फोकस भी कर सकता है, लेंस डाइवर्ज भी कर सकता है रेज को, ठीक है। तो लेंस क्या है? अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंस, तो बता देना लेंस क्या है? ए ट्रांसपेरेंट पीस। कैसा पीस है? ट्रांसपेरेंट पीस एट लीस्ट वन कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड लेंस। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पीस है जिसकी सरफेस कैसी है? कर्व्ड है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। तो लेंस ध्यान रखना, लेंस क्या है? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पीस, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पीस जिसकी एक सरफेस कैसी है? कर्व्ड। कर्व का मतलब ऐसे, ये ऐसे भी कर्व हो सकता है, ऐसे भी कर्व हो सकता है। एक सरफेस चाहे फ्लैट रहे, एक कैसी हो? कर्व हो, ठीक है। तो एक सरफेस कैसी होनी चाहिए? कर्व सरफेस होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस इज पार्ट ऑफ स्फीयर। कर्व सरफेस जो होती है लेंस की, किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है, किसी ना किसी गोले का पार्ट होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल लेंस। अगर हमारी जो कर्व्ड सरफेस है लेंस की, ये जो कर्व्ड सरफेस है किसका पार्ट होती है? स्फीयर का पार्ट होती है। इसलिए इन लेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल लेंस। तो स्पेरिकल लेंस हमारे कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक है आपका कॉनकेव लेंस और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो यहाँ पर एक लेंस लेते हैं। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? ये होता है कॉनकेव लेंस। कैसा है? कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, एक कर्व सरफेस इधर और एक कर्व सरफेस इधर, बट एक्चुअली में देखें ये जो कर्व सरफेस है किसका पार्ट है? एक स्फीयर का पार्ट है। इधर एक स्फीयर बन गया और ऐसे ही एक स्फीयर इधर बन गया जिसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये जो कर्व सरफेस होती है लेंस की, किसका पार्ट होती है? एक स्फीयर का पार्ट होती है। इसीलिए लेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेरिकल लेंस। तो एक लेंस तो हमारा कौन सा हो गया? कॉनकेव, और दूसरा कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में कैसा होगा? यहाँ पे ये कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स में क्या होगा? ऐसे करके कॉन्वेक्स होता है। तो एक स्फीयर तो आपका ऐसे बन जाएगा और एक स्फीयर ऐसे बन जाएगा। तो दो स्फीयर हो गए। ये इसका C1 मान लो, ये इसका C2। C1 C2 मतलब सेंटर हो गए। ये पहले स्फीयर का सेंटर, दूसरा दूसरे स्फीयर का। C1 C2 को जोड़ दो तो क्या आ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। हालांकि इन टर्म्स को हम बाद में देखेंगे, बट इतना ध्यान रखना कि जो हमारे लेंस होते हैं किसका पार्ट होते हैं? एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। इसलिए लेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल लेंस बोलते हैं। तो अब तक क्या देखा? लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पीस है जो जिसकी एक सरफेस कैसी है? कर्व्ड है, उसको हम लेंस बोल रहे हैं। चूंकि लेंस की जो कर्व सरफेस होती है स्फीयर का पार्ट होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल लेंस बोलते हैं। लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है जो बीच में से पतला, बीच में से कैसा हो? हिंदी में बोलूं तो मैं पतला हो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं थिन, और किनारों से कैसा हो? थिक हो, मोटा हो। ऐसा लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से कैसा हो? मोटा हो। किनारे मतलब एजेस पर कैसा हो? मोटा हो, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस वो है जो बीच में से तो कैसा हो? थिक, मोटा हो, और किनारों से कैसा हो? थिक, थिन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर भी पूछे कि डेफिनेशन क्या है कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? एक कॉनकेव लेंस इज थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस। कॉनकेव लेंस जो होता है थिन होता है कहाँ पर? सेंटर में। तो ये कॉनकेव लेंस है।
ये हो गया अपना कॉनकेव लेंस, जो सेंटर में तो कैसा है, थिन है, और एजेस पर कैसा है, थिक है। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लेंस होता है आने वाली रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज मतलब अलग अलग दिशा में भेज देता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे हल्का से समझ लो, हालांकि आगे चल के इनको डिटेल में समझेंगे। ये अपना हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो देखो ये आने वाली रेज है, एक रेज ये आ रही है और एक रेज ये आ रही है। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रेज। कैसी रेज है, इंसिडेंट रेज हो गई। तो ये लेंस क्या करता है, कॉनकेव, आने वाली रेज को ऐसे करके क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। जबकि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या करता है, आने वाली इनकमिंग रेज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को तो बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बोलेंगे, कन्वर्जिंग। और कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं, रीजन ध्यान रखना, क्योंकि आने वाली सारी की सारी इंसिडेंट रेज को डाइवर्ज कर देगा, अलग अलग दिशाओं में भेज देगा। जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये आने वाली जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं इनको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज का मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन से लेंस को, कॉनकेव लेंस को। ठीक है, तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, आगे चल के इनको हम देखेंगे और डिटेल में, बिल्कुल टेंशन ना लो। फिलहाल तो मैंने बता दिया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है। ऑल्दो आपको पता होगा क्योंकि मिरर आप पढ़ चुके हो, वहाँ पर भी हमने देखा था। कमेंट करके बताओ कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है और कौन सा मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। लेट्स सी कि आपको कितना आता है, कितना याद है, कितना नहीं है। ठीक है, ओके। तो कॉनकेव लेंस, 2 पॉइंट याद रखने। कॉनकेव लेंस जो होता है सेंटर में थिन, एजेस पर थिक। दूसरा इसको क्या नाम दिया गया है, डाइवर्जिंग लेंस दिया गया है। अब कॉनकेव लेंस की बात करें कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। अब डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेस, एक सरफेस तो ये होगी और दूसरी सरफेस ये होगी, दोनों की दोनों सरफेस कैसी हो, कॉनकेव हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल कॉनकेव। देखो कॉनकेव में आपको मैंने बताया था गुफा सी बनती है। क्या बनती है, गुफा सी बनती है। तो इधर से भी गुफा बन रही है और इधर से भी गुफा बन रही है। तो दोनों तरफ क्या है, आपको गुफा सी दिख रही है और दोनों तरफ आपको कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, केव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कॉनकेव लेंस। प्लेनो एक में तो देखो 2 वर्ड आ रहे हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो मतलब एक सरफेस तो कैसी आपकी प्लेन है और दूसरी सरफेस कैसी है आपकी, दूसरी आपकी कॉनकेव। तो प्लेनो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, वन सरफेस इज प्लेन एंड अनदर सरफेस इज कॉनकेव। अब एक कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, एक सरफेस बाहर की तरफ आती है, ये तो हो गया कॉन्वेक्स, और दूसरी सरफेस अंदर की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में क्या होता है, एक सरफेस तो आपकी कॉन्वेक्स होती है, बाहर की तरफ आ रही है, और दूसरी सरफेस जो होती है वो कॉनकेव होती है। तो ये 3 प्रकार हो गए किसके, कॉनकेव लेंस के। ठीक है, इनको नोट डाउन करो। अभी मैं आपको बताऊंगा कॉन्वेक्स लेंस और बताऊंगा कॉन्वेक्स लेंस क्या और उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिलहाल नोट डाउन करो इसको। हाँ तो गाइस अब हम देखेंगे किसके बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अभी मैंने कॉनकेव लेंस आपको बताया था, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जो सेंटर में तो कैसा है, थिक है, जबकि एजेस पर कैसा है, थिन है। ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में मतलब सरफेस जो होती है, इसकी दोनों जो सरफेस होती हैं बाहर की तरफ निकली हुई रहती हैं, उभार सा आता है। जब भी आप कहीं पर कॉन्वेक्स सरफेस पढ़ें तो कॉन्वेक्स मतलब एक ऐसी सरफेस जो बाहर की तरफ निकली हुई है, ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस इज थिन एट एजेस, एजेस पर कैसा होता है, थिक होता है, थिन होता है, एंड थिक एट सेंटर, और सेंटर में कैसा होता है, थिक होता है। और ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जितनी भी रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं उनको एक पॉइंट पर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। एक पॉइंट पर कन्वर्ज कैसे करेगा, यहाँ पर देखो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, जितनी भी, अब देखो कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं इसको, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब भी लेंस बना के ऐसे सेंटर में डॉट 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 सेंटर में बिल्कुल ऐसे कर दिया करो। अब मान लो एक तो सेंटर से सीधी निकल जाती है, इसको हम एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी। सपोज ये आपकी इंसिडेंट रेज है, कैसी रेज है, इंसिडेंट रेज।
इंसिडेंट रेज। अब देखो यहाँ के बाद अब क्या होगा, ये वापस तो जाएंगे नहीं, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, रिफ्रैक्शन होगा। तो अब क्या होगा, जितनी भी रेज हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। मतलब क्या हो रहा है, जितनी भी रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये जितनी भी रेज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज। ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, जितने भी इंसिडेंट रेज हैं इनको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें दोनों की दोनों सरफेस बाहर की तरफ हों, दोनों की दोनों सरफेस बाहर की तरफ होती है तो उसको हम डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं। एक है प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसमें एक सरफेस प्लेन और दूसरी कैसी हो, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स हो। तीसरा है कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव में तो एक सरफेस तो अंदर की तरफ और एक सरफेस बाहर की तरफ, ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो कोई पूछे कि इनके इसके भी कितने प्रकार हैं तो बता देना 3, डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉनकेव में दोनों सरफेस कैसी होती है, कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉनकेव में एक सरफेस प्लेन और दूसरी सरफेस कैसी होती है, कॉन्वेक्स। और कॉनकेव कॉन्वेक्स में एक सरफेस आपकी कॉनकेव होगी और दूसरी सरफेस क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी। तो यहाँ पर हमने दोनों प्रकार के लेंस क्लियर कर लिए, माइंड में अपने में सेट कर लो, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम क्या देखेंगे, टर्मिनोलॉजीज, लेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे लेंस में लॉ ऑफ रे डायग्राम बनाना है, लेंस के रे डायग्राम बनाने हैं तो उसके भी कुछ नियम है, 4 नियम है, उनको 3 नियम है, 3-4 नियम जो भी हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फिर इमेज रे फॉर्मेशन या रे डायग्राम बनाएंगे किसके, लेंस के। फिर इसमें भी मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला आएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और फाइनली फिर एक टॉपिक इसमें बचेगा आई वाला। तो बहुत जल्दी अपना चैप्टर खत्म होने की कगार पर है, बिल्कुल टेंशन ना लो, छोटे छोटे और कुछ वीडियो जाएंगे और अपना चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।